और खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के बेटे हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु, तीनों छोटे बच्चे मस्जिद नबी के करीब खेल रहे थे। बच्चों की फितरत होती है कि खेलते खेलते कभी कभी मामूली सी बात पर भी झगड़ा हो जाता है। वहीं कुछ ऐसा ही उस दिन भी हुआ। खेलते खेलते हजरत हुसैन और हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु के दरमियान हल्की सी तकरार हो गई। हजरत हुसैन गुस्से में आकर बोले, ए अब्दुल्लाह, तुम तो गुलाम के बेटे गुलाम हो, तुम्हारे वालिद भी गुलाम थे और तुम खुद भी गुलाम हो। ये सुनते ही हजरत अब्दुल्लाह की आंखें भर आईं। चेहरे पर गुस्से और तज्जुब दोनों के निशान साफ झलक रहे थे। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, हुसैन, क्या तुम भूल गए हो कि मेरे वालिद कौन हैं? मेरे अब्बू जान अमीरुल मोमिनीन हैं, इस वक्त के पूरे मदीने के हाकिम हैं, और तुमने मुझे गुलाम कहा, मुझे और मेरे वालिद को गुलाम का बेटा गुलाम कहा। ऐसी बात तुम जैसे अजीज दोस्त की जुबान से कैसे निकल गई? ये लफ्ज मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुंचा रहे हैं। मैं जरूर अपने अब्बू जान से तुम्हारी शिकायत करूंगा। ये कहकर अब्दुल्लाह की आंखों से आंसू बह निकले। वो गुस्से और मायूसी में वहां से उठे और रोते हुए अपने घर की तरफ रवाना हो गए। उधर हजरत हुसैन कुछ देर तक वहीं चुप खड़े रहे, फिर बिना कोई अफसोस जाहिर किए खामोशी से अपने घर की तरफ चल पड़े। जब हजरत अब्दुल्लाह रोते रोते अपने घर पहुंचे तो उनके अब्बू जान हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने देखा कि बेटा उदास है, चेहरा लाल है और आंखें आंसुओं से भीगी हुई हैं। उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, बेटा अब्दुल्लाह, क्या बात है? क्यों रो रहे हो मेरे लाल? किसने तुम्हें तकलीफ दी? हजरत अब्दुल्लाह ने सिसकते हुए कहा, अब्बू जान, हुसैन ने मुझे बुरा कहा है। हजरत उमर राजी अल्लाह अन्हु ने हैरत से पूछा, क्या कहा उसने? हजरत अब्दुल्लाह ने फरमाया, उसने कहा कि मैं गुलाम का बेटा गुलाम हूं। उसने आपको भी गुलाम कहा और मुझे भी। अब्बू जान, मैं बहुत दुखी हूं। आप तो हमेशा इंसाफ के साथ पेश आते हैं। आज मैं आपके पास अपनी फरियाद लेकर आया हूं। आप ही मुझे इंसाफ दीजिए, क्योंकि इंसाफ करना आपका ईमानी फर्ज है। बेटे की बात सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु कुछ देर खामोश रहे, फिर उन्होंने फरमाया, चलो बेटा, अभी चलते हैं, देखते हैं मामला क्या है। वो अब्दुल्लाह का हाथ पकड़कर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के घर पहुंचे। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने आवाज दी, अली, बाहर आइए, मुझे आपसे कुछ कहना है। थोड़ी देर बाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बाहर आए। चेहरे पर सुकून और अकीदत झलक रही थी। उन्होंने फरमाया, भाई उमर, खैरियत तो है? किस बात से परेशान नजर आ रहे हो? हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, भाई अली, मेरा बेटा अब्दुल्लाह रोता हुआ मेरे पास आया है। वो कह रहा है कि आपके बेटे हुसैन ने उसे गुलाम का बेटा गुलाम कहा है। मैं सच जानना चाहता हूं। मेहरबानी करके हुसैन को बुला दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फौरन हजरत हुसैन को आवाज दी, बेटा हुसैन, बाहर आओ, तुम्हें अमीरुल मोमिनीन बुला रहे हैं। नन्हे हुसैन बाहर आए। उनके चेहरे पर मासूमियत थी। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने नरमी से पूछा, हुसैन, क्या यह सच है कि तुमने मेरे बेटे अब्दुल्लाह को गुलाम का बेटा गुलाम कहा? 6 साल के उस नन्हे हुसैन ने सर झुकाकर फरमाया, जी हां, मैंने कहा था। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने गहरी सांस ली, फिर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया, अली, आपने सुना? आपके बेटे ने कबूल कर लिया है। अब कल जुमे की नमाज के बाद मस्जिद नबवी में सबके सामने इसका मुकदमा चलेगा। आप और आपके बेटा वहां हाजिर रहोगे। अगले दिन जुमे का दिन था। नमाज के बाद मस्जिद नबवी में हजारों सहाबा इकट्ठा थे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों, आज यहाँ एक मुकदमा पूरा किया जाएगा। हजरत अली के बेटा हुसैन मेरे बेटे अब्दुल्लाह को गुलाम का बेटा गुलाम कह चुका है। अगर हुसैन इसका सही जवाब ना दे सका तो उसे सजा दी जाएगी। ये ऐलान सुनकर सभी सहाबा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सरगोशियां होने लगीं। हजरत उमर का इंसाफ बहुत सख्त होता है। याद करो, उन्होंने अपने ही बेटे अबू शम्हा को शराब पीने की सजा में कोड़े लगवाए थे। एक सहाबी ने धीमे से कहा, अगर आज हजरत उमर का कोड़ा हजरत हुसैन पर पड़ा तो अल्लाह की कसम हम में से कोई भी ये मंजर नहीं देख सकेगा। वो हुसैन जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर से पांव तक चूमा था, उसके जिस्म पर कोड़ा पड़े? नहीं, ये मंजूर नहीं। पूरी मस्जिद में खामोशी छा गई।
साहबा ने एक साथ कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपने हमेशा कुरान और हदीस के मुताबिक इंसाफ किया है, मगर आज हम आपसे इल्तिजा करते हैं, क्या हजरत हुसैन पर मुकदमा ना चलाकर भी ये मामला सुलझ नहीं सकता? इस पर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने मस्जिद नबी में बुलंद आवाज में फरमाया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा, कयामत के दिन जब मैं अल्लाह के सामने खड़ा किया जाऊंगा और वो मुझसे पूछेगा, उमर, तूने हक और इंसाफ क्यों नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि हुसैन नबी का नवासा था? तो क्या उस दिन तुम में से कोई मेरे बदले अल्लाह को यह जवाब दे सकेगा? ये अल्फाज सुनकर मस्जिद में सन्नाटा छा गया। हर सहाबी की आंखों में आंसू थे। कोई जमीन की तरफ देख रहा था, कोई अपने सीने पर हाथ रखे खामोश खड़ा था। हर दिल में एक ही ख्याल था, हजरत उमर का इंसाफ बहुत सख्त होता है। अगर आज उन्होंने हुसैन को सजा दी तो हम वो मंजर कैसे देखेंगे? हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने आगे फरमाया, मुझे हक पर कायम रहना है। हर मामला, हर इंसाफ, चाहे किसी के भी हक में हो, मुझे अल्लाह के सामने जवाब देना है। आज हुसैन का भी इंसाफ होगा और इंसाफ ही होगा। उस वक्त हजारों सहाबा मस्जिद नबी के सामने जमा थे। हर आंख नम थी, हर लब दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह आज रहमत का फैसला कर। तभी हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने पुकारा, हुसैन! 6 साल का वो नन्हा बच्चा इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु कदम बढ़ाते हुए आगे आया। उनके चेहरे पर मासूमियत थी, आंखों में हिम्मत और सच्चाई का नूर था। वो मासूमियत से बोले, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने जो कहा था वो हक कहाँ था? हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने पूछा, बताओ बेटा, तुमने ऐसा क्यों कहा? तुम्हें मालूम है झूठ और तौहीन की सजा कितनी बड़ी होती है? हजरत हुसैन ने अदब से सिर झुकाया और नरमी से फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, आप आज पूरी उम्मत के हाकिम हैं, मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन हैं, आधी जमीन आपके हुक्म में है। मगर क्या आप इनकार कर सकते हैं कि आप मेरे नाना के गुलाम नहीं थे? ये अल्फाज सुनकर मस्जिद में मौजूद सभी सहाबा इक्राम की सांसें थम गईं। फिर हजरत हुसैन ने आगे फरमाया, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब मेरे नाना रसूलुल्लाह वुजू करने के लिए आते थे तो आप पानी का बर्तन लेकर उनके सामने खड़े रहते थे। जब मेरे नाना नमाज से फौरिग होकर बाहर निकलते थे, आप उनके जूते लेकर खड़े रहते थे ताकि वो पहन सकें। और जब मेरे नाना किसी सफर पर जाते थे तो आप उनके घोड़े की लगाम पकड़कर आगे आगे चलते थे। ए अमीरुल मोमिनीन, क्या आप ये कह सकते हैं कि आप मेरे नाना के गुलाम नहीं थे? बस ये अल्फाज मस्जिद में गूंजते ही पूरा माहौल खामोश हो गया। हर सहाबी की आंखों से आंसू बह निकले और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु तो वहीं खड़े खड़े फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में फरमाया, बेटा हुसैन, क्या तुम मेरे लिए ये बात किसी कागज पर लिख दोगे ताकि जब मैं अल्लाह के हजूर पेश होऊं तो ये सबूत मेरे साथ रहे कि मैं अपने रसूलुल्लाह का गुलाम था? हजरत हुसैन ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं जरूर लिख दूंगा। उन्होंने एक कागज लिया और उस पर बड़े अदब और प्यार से लिखा, हजरत उमर मेरे नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे। जब उन्होंने वो कागज हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु के हाथ में दिया तो उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर उन्होंने रोते हुए फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरे कफन के अंदर ये कागज रख देना। कयामत के दिन जब मैं अल्लाह के हुजूर पेश किया जाऊंगा और अल्लाह मुझसे पूछेगा, उमर तूने इंसाफ क्यों नहीं किया, तो मैं ये कागज उन्हें दिखाऊंगा और कहूंगा, या रब, मैं तेरे नबी का गुलाम था और मैंने उनके नवासे के साथ भी इंसाफ किया। फिर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे से कहा, बेटा अब्दुल्ला, अब तू हुसैन के खिलाफ कोई शिकायत मत करना। कयामत के दिन जब तू अल्लाह के सामने खड़ा होगा तो तू भी यही कहना, मैं गुलाम का बेटा गुलाम हूं, मेरे वालिद अल्लाह के नबी के गुलाम थे और मैं उन्हीं का बेटा हूं। मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी के गुलामों को कभी जहन्नुम में नहीं डालेगा। उस वक्त मस्जिद का माहौल आंसुओं और एहसास से भर गया। हर सहाबी हजरत हुसैन की मासूमियत को देख रहा था। वो नन्हा बच्चा आज पूरे मदीने के लिए एक सबक बन गया था। अब आइए एक और वाकया सुनते हैं जो जिक्र के काबिल है। एक बार
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी की मदद के लिए एक यहूदी से कर्ज लिया था। कर्ज वापस करने की तारीख तय थी। कुछ दिनों बाद वही यहूदी गुस्से से भरकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने बेअदबी के साथ आपके गले की चादर पकड़ ली और बेहुदा अंदाज में बोला, ऐ मोहम्मद, तुमने मुझसे जो कर्ज लिया था वो कहाँ है? मैं तुम्हारे खानदान को अच्छी तरह जानता हूं। कर्ज लेने के बाद तुम लोगों में से कोई लौट कर नहीं आता। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अबू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु जैसे जलीलुल कदर सहाबा मौजूद थे। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इशारा कर देते तो वो यहूदी उसी पल मिटा दिया जाता। मगर रहमतुल्लिल आलमीन ने उस दिन अपनी उम्मत को सब्र, नरमी और रहमत का बेमिसाल सबक दिया। आपने मुस्कुराकर फरमाया, जिस बात का तू जिक्र कर रहा है उसका वक्त अभी नहीं आया। मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा। और यही वो सबक था जो बाद में सहाबा किराम और उनकी औलाद के दिलों में गहराई से रच बस गया कि हक और इंसाफ कभी रिश्तों या नजदीकियों की वजह से नहीं रुकता, बल्कि वो सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म से ही चलता है। उस वक्त का मंजर बेहद नाजुक था। वो यहूदी शख्स जिसने सबके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर पकड़कर बेहुदा बातें की थीं, अब वहीं खड़ा था। मस्जिद में मौजूद हर सहाबी का दिल गुस्से और दर्द से सुलग रहा था। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु का चेहरा गुस्से से जल उठा। वो बढ़े और बुलंद आवाज में बोले, या रसूलुल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस बदतमीज का सिर तन से जुदा कर दूं। आपके सामने इसने जो गुस्ताखी की है उसका जवाब तो सिर्फ यही है। मस्जिद में एक गहरा सन्नाटा छा गया। हर निगाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उठी हुई थी। रसूलुल्लाह ने बड़ी नरमी और रहमत भरे लहजे में फरमाया, उमर, तुमसे इससे बेहतर रवैया की उम्मीद की जाती है। तुम्हें यह नहीं कहना चाहिए था कि मैं उसे सजा दूं, बल्कि तुम्हें कहना चाहिए था, या रसूलुल्लाह, आप उसका कर्ज अदा कर दीजिए। या फिर उस यहूदी से कहना चाहिए था, भाई, अपनी बात अच्छे और नरम लहजे में कहो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज में नरमी थी, लेकिन हर लफ्ज में गहराई और हिकमत झलक रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तालीम दी, बुराई का जवाब भलाई से देना ही असली अक्लमंदी है, और जो तुम्हारे साथ सख्ती करे तुम उसे नरमी और रहम से जवाब दो। फिर रसूल अल्लाह ने फरमाया, उमर, जाओ और उस यहूदी का कर्ज चुका दो, और ध्यान रखना, कर्ज चुकाने के बाद उसे 32 किलो खजूर भी दे देना, क्योंकि तुमने उसे डरा दिया था। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने बिना किसी सवाल के सिर झुका लिया और अदब से कहा, लब्बैक या रसूलुल्लाह। फिर वो उस यहूदी को साथ लेकर बाजार की तरफ रवाना हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने नरमी और शफकत भरे लहजे में फरमाया, भाई, ये तुम्हारा वो कर्ज है जो तुमने रसूलुल्लाह को दिया था, और ये लो 32 किलो खजूर। ये उस डर का मुआवजा है जो मैंने तुम्हें महसूस कराया। वो यहूदी हैरान रह गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, उमर, तुम मुझे ये 32 किलो खजूर क्यों दे रहे हो? हजरत उमर ने मुस्कुराकर फरमाया, क्योंकि मैंने तुम्हें डराया था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसे तुम डराओ उसे कुछ देकर राजी करो। यही इस्लाम की तालीम है। ये अल्फाज सुनकर वो यहूदी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, उमर, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? हजरत उमर ने फरमाया, नहीं, मैं नहीं जानता। वो यहूदी मुस्कुराया और बोला, मैं जद इब्ने सुना हूं। ये नाम सुनते ही हजरत उमर की आंखें हैरत से फैल गईं। उन्होंने तज्जुब से पूछा, जद इब्ने सुना? वही मशहूर यहूदी आलिम? इस पर वो यहूदी बोला, हाँ उमर, मैं वही जद इब्ने सुना हूं। हमारी किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की निशानियां लिखी हुई हैं। उनमें एक निशानी ये भी थी कि अगर कोई उन्हें गुस्सा दिलाएगा तो वो सब्र दिखाएंगे, और अगर कोई बेअदबी करेगा तो वो उसे माफ कर देंगे। आज मैंने दोनों निशानियां अपनी आंखों से देख ली हैं। उसके लहजे में यकीन था। फिर उसने आगे कहा, उमर, तुम गवाह रहो, मैं अल्लाह को अपना रब मानता हूं, इस्लाम को अपना दीन मानता हूं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का सच्चा रसूल मानता हूं, और अब से मेरी तमाम दौलत इस्लाम की राह में है। ये मंजर देखकर हजरत उमर की आंखें नम हो गईं। उन्होंने फरमाया,
अल्हम्दुलिल्लाह, तू वही है जिसे अल्लाह ने हिदायत दी। कुछ दिनों बाद का एक वाकया है। एक रोज हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु 3 दिन से रसूलुल्लाह को ढूंढ नहीं पा रहे थे। शहर के कोने कोने में तलाश की गई, मगर कोई सुराग नहीं मिला। आखिर हजरत उमर ने अपनी तलवार निकली और तेज आवाज में फरमाया, ए मुनाफिकों के बच्चों, बताओ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? अगर तुम लोगों ने सच ना बताया तो मैं कसम खाकर कहता हूं, आज किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुनाफिक डर गए और बोले, उमर, अल्लाह की कसम, हमने तुम्हारे नबी को नहीं देखा। तब हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, उमर, उस तरफ चलो जहां चरवाहे रहते हैं, शायद वहां कोई खबर मिले। दोनों आगे बढ़े और एक चरवाहे से पूछा, भाई, क्या तुमने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहां से गुजरते देखा है? चरवाहा बोला, 3 दिनों से पास की गुफा में एक शख्स बैठा है जो लगातार रोए जा रहा है। उसकी रोने की आवाज सुनकर हमारे जानवरों ने घास खाना छोड़ दिया है। बच्चे दूध नहीं पी रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो जानवर भी उसी के साथ रो रहे हों। ये सुनकर हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, उमर, जिसकी आवाज सुनकर जानवर भी खाना छोड़ दें, वो और कोई नहीं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही होंगे। फिर दोनों गुफा की तरफ दौड़े। अंदर दाखिल हुए तो देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं। उनकी आंखों से आंखों बह रहे हैं। लबों पर बार बार यही अल्फाज हैं, उम्मती उम्मती। ये देखकर हजरत उमर की आंखें भर आईं। वो आगे बढ़े और फरमाया, या रसूलुल्लाह, हम आपको 3 दिन से ढूंढ रहे हैं। आप यहाँ उम्मत के लिए रो रहे हैं और हम आपको पाने के लिए पागल हो गए थे। मेहरबानी करके उठिए, हम आपको लेने आए हैं। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सिर नहीं उठाया, बस रुखसार जमीन पर थे और आंसू जारी थे। आप अपने रब से अपनी उम्मत के लिए रहमत मांग रहे थे। उस पल हजरत अबू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हुम दोनों जमीन पर गिर पड़े और कहने लगे, या रसूलुल्लाह, आप जैसा रहमदिल नबी न कभी आया और ना कभी आएगा। गुफा के अंदर नूर ही नूर था। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु आगे बढ़े और कांपती आवाज में बोले, या रसूल अल्लाह, आप उम्मत के लिए इतना रो रहे हैं? हुजूर, अब सिर उठाइए। मैं अबू बकर अपनी सारी जिंदगी की इबादतें आपकी उम्मत के नाम कर देता हूं। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर नहीं उठाया। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। लबों पर सिर्फ यही दुआ थी, उम्मती उम्मती। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु और अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु भारी दिल लेकर वहां से लौट आए। रास्ते में उनकी मुलाकात हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु से हुई। हजरत उमर ने फरमाया, अली, हमारे नबी 3 दिन से गुफा में हैं और अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं। हमने लाख कोशिश की मगर उन्होंने सिर नहीं उठाया। यह सुनकर हजरत अली बेचैन हो गए। वो घर लौटे और हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हु और प्यारे नवासों हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा को साथ लेकर रसूल अल्लाह की गुफा की तरफ रवाना हुए। गुफा में दाखिल होते ही हजरत फातिमा ने रोते हुए फरमाया, अब्बू जान, आप हमसे 3 दिन तक कैसे दूर रह सके? हम आपको हर जगह ढूंढते रहे। आपके नवासे हसन और हुसैन भूख और आपकी याद में रोते रहे। अब्बू जान, उठिए, हम आपको लेने आए हैं। लेकिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी सिर नहीं उठाया, बस आंसू जमीन पर गिर रहे थे। हर कतरा एक रहमत बनकर बह रहा था। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने थोड़ी देर खामोशी के बाद फरमाया, या रसूलुल्लाह, मैं फातिमा, आपकी बेटी, आपसे वादा करती हूं कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपने प्यारे हसन और हुसैन को आपकी उम्मत के लिए कुर्बान कर दूंगी। बस ये जुमला था कि अर्श मुअल्ला तक आवाज पहुंच गई। उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया, ए जिब्रील, मेरे दोस्त के पास जाओ और उनसे कहो, अब सिर उठाएं और रोना बंद करें। उन्हें बता दो कि मैं अल्लाह उनसे वादा करता हूं, मैं उनके किसी उम्मती को उनकी इजाजत के बिना जहन्नुम में नहीं डालूंगा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के फरमाने के बाद रसूल अल्लाह के पास पहुंचे। उन्होंने फरमाया, या रसूलुल्लाह, आपके रब ने आपको सलाम भेजा है और फरमाया है, मैं अपने दोस्त मोहम्मद की इजाजत के
बिना उनकी उम्मत में से किसी को भी जहन्नुम में नहीं डालूंगा। ये सुनकर मेरे रसूल अल्लाह ने सजदे से सिर उठाया, आंखों से आंसू पोंछे और मुस्कुराकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब की रहमत कितनी वसी है। फिर कुछ वक्त बाद का वाकया है। एक रोज उम्मे ऐमन रजी अल्लाहु अन्हा किसी काम से हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के घर गईं। उन्होंने दरवाजे पर आवाज दी, फातिमा बेटी, क्या तुम घर पर हो? अंदर से कोई जवाब ना आया। उन्होंने फिर दरवाजा खटखटाया, फिर भी कोई जवाब नहीं। आखिर उन्होंने दरवाजे के छेद से झांका और जो देखा वो देखकर दंग रह गईं। हजरत फातिमा आटा पीसते पीसते थक कर सो गई थीं और उनके पलंग के पास दो औरतें बैठी थीं। एक तस्बीह पढ़ रही थी और दूसरी हजरत हसन और हुसैन को पालने में दूध पिला रही थी। उम्मे ऐमन रजी अल्लाहु अन्हा हैरान होकर वापस गईं और रसूलुल्लाह के दरबार में पहुंची। उन्होंने सलाम किया और कहा, या रसूलुल्लाह, मैं आपकी बेटी के घर गई थी और मैंने वहां बहुत अजीब मंजर देखा। रसूल अल्लाह ने मुस्कुराकर पूछा, क्या देखा है ऐमन? उन्होंने जवाब दिया, मैंने देखा कि फातिमा थक कर सो गई हैं और उनके घर में दो औरतें हैं। एक तस्बीह पढ़ रही है और दूसरी हजरत हसन और हुसैन को दूध पिला रही है। रसूल अल्लाह ने मुस्कुराकर फरमाया, ए ऐमन, वो औरतें इंसान नहीं थीं, वो मेरे रब्बुल आलमीन के भेजे हुए दो फरिश्ते थे। एक ने फातिमा की जगह आटा पीसा और दूसरे ने मेरे नवासों को दूध पिलाया। उम्मे ऐमन ये सुनकर खुशी से कांप उठी और बोली, अल्लाहू अकबर, क्या मुबारक है फातिमा का घर जहां फरिश्ते काम करते हैं। कुछ दिन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हजरत फातिमा के घर आए। उन्होंने देखा कि बेटी का चेहरा उतरा हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से पूछा, बेटी क्या हुआ, तुम बीमार हो, चेहरा इतना उदास क्यों है? इस पर हजरत फातिमा ने कहा, अब्बू जान, मैं बीमार नहीं हूं, मगर 2 दिन से हमारे घर के चूल्हे पर आग नहीं जली। आपके नवासे हसन और हुसैन भूख की तड़प में गले मिलकर रो रहे हैं। ये सुनकर रसूल अल्लाह की आंखों में आंसू भर आए।